नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ नीड। नीड माने होता है आवश्यकता, जरूरत। किसी भी चीज़ की जब जरूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है तब हम वहाँ पर नीड का प्रयोग करते हैं। उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने बहुत सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा डाली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, बहुत सारी आप उसको चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नीड का यूज तो इसमें जो है रूल नंबर 1 ये कहता है कि नीड का प्रयोग आवश्यकता होना या पड़ना के अर्थ में होता है। रिक्वायर टू हैव टू बी नेसेसरी, यानी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है या किसी चीज की आवश्यकता है, वहां पर नीड का प्रयोग होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। यू नीड टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम, तुम्हें समय पर होमवर्क करने की आवश्यकता है। भाई आवश्यकता है ना, इसकी जरूरत है, नहीं समय पर होमवर्क करोगे तो डांट पड़ेगी स्कूल में। दूसरा नंबर लिखा है शी नीड्स योर हेल्प। देखो यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है। उसे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। डू यू नीड मनी, क्या तुमको पैसे की जरूरत है, पैसे की आवश्यकता है। शी डज नॉट नीड योर हाउस, उसको तुम्हारे घर की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप इंग्लिश में कोई भी प्रकार की अगर मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप कह दो आई नीड अ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, घर पे बोल सकते हो, मम्मी से बोल सकते हो, पापा से बोल सकते हो, किसी से भी बोल सकते हो। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड योर इंग्लिश बुक, आई नीड योर साइंस बुक, आई नीड योर साइंस कॉपी बिकॉज माई वर्क हैज बीन लेफ्ट, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे फ्रॉम द क्लास, सो प्लीज गिव मी योर बुक। ऐसे करके होता है, ऐसे करके आप इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नीड का प्रयोग पास्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में होता है। बात वही है जो मैं इसमें बताया, मैं वही बताऊंगा यहाँ। आई नीडेड योर परमिशन टू राइट दिस लेटर या राइट दिस बुक, मुझे आपकी परमिशन की आवश्यकता पड़ी, मतलब पड़ी है कि मैं ये बुक लिखूंगी नहीं, जब आप करेंगे देंगे या उन्होंने जब आप दिया, जैसे लिखा है आई नीडेड योर परमिशन, मुझे आपके परमिशन की आवश्यकता पड़ी इस बुक को लिखने के लिए। फिर यू नीडेड टू टॉक टू हर, यू नीडेड टू टॉक टू हर, यहाँ ईडी लगा दो, यू नीडेड टू टॉक टू हर। कहने का मतलब ये कि तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता पड़ी या तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता है। यू नीड टू टॉक टू हर एंड मैनेज योर डिस्प्यूट, अपना विवाद सुलझाने के लिए उससे बात करो। भाई ऐसे सेंटेंसेस डेली यूजेस में बोलते हो ना, तो बस वही आपका नीड का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने को मिलेंगे। आगे देखिए रूल नंबर क्या कहता है। देखिए मेरे बच्चों, लिखा है नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। कैसे होता है, आई नीड टू गो देयर। यहां पर अगर हम लिख दें आई नीड गो देयर, आई नीड गो देयर, तो ये गलत माना जाएगा। कभी भी नीड टू का प्रयोग, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पे करेंगे तो वहां पर टू का प्रयोग होगा, ना कि बिना टू का प्रयोग। यहाँ देखो टू का प्रयोग हुआ है, ये टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया तो एक गलत सेंटेंस है। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, यहाँ देखिए टू का प्रयोग हुआ है और आगे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर लिखा है दे नीड टू कम हियर, टू का प्रयोग हुआ है, सही है, टू का प्रयोग हुआ है, सही है। टू का प्रयोग करेंगे तो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। नीड नॉट का प्रयोग करने पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो आई नीड नॉट टू गो देयर, अगर आपने इसको लिखा ये सही है। अगर लिखा आपने आई नीड नॉट टू गो देयर, जाने अनजाने में आदमी बोल देता है ना, तो ये समझ लीजिए ग्रामर के मिस्टेक्स हैं। आपको इससे ग्रामर भी समझ में आ जाएगी और इंग्लिश स्पीकिंग भी समझ में आ जाएगी। बात समझ रहे? ही नीड नॉट टू नहीं लग सकता है, ही नीड नॉट टू नहीं लग सकता है, कम हेयर। अब यहाँ एक चीज और आपको बताऊंगा मैं, नीड नॉट, जब कभी भी नीड नॉट लगेगा तो वो प्लूरल और सिंगुलर में समान लगेगा, अलग अलग तरीके से नहीं लगेगा। बात ये बहुत छोटी हैं बट बहुत मोटी हैं, छोटी छोटी बातें मगर बहुत मोटी बातें। तो इन बातों को आप ध्यान करके
और यूज ऑफ नीड का प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे जो कुछ हो। ठीक है, आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।